नमस्कार। आज मैं आपको पूजा के कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर संपूर्ण जानकारी देने जा रही हूँ। सनातन धर्म को मानने वाले हर घर में पूजा पाठ जरूरी होता है। यदि घर में मंदिर हो तो हर रोज सुबह और शाम पूजा अवश्य करें। पूजा हमेशा नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र पहनकर ही करनी चाहिए। पूजा में लाल, पीले, केसरी या गुलाबी रंग के कपड़े पहनना शुभ माना जाता है। हिंदू परंपरा के अनुसार पूजा में पुरुषों के लिए धोती और महिलाओं के लिए पीले रंग की साड़ी श्रेष्ठ माना गया है और पूजा के वस्त्रों को हमेशा अलग रखना चाहिए। पूजा में काले, नीले रंग के कपड़े ना पहने, पर शनि देव की पूजा में ऐसे कपड़े पहने जाते हैं। कोई भी पूजा पाठ करें उसमें आचमन जरूर करना चाहिए। आचमन का अर्थ होता है जल पीना। प्रार्थना, दर्शन, पूजा, यज्ञ आदि आरंभ करने से पूर्व शुद्धि के लिए मंत्र पढ़ते हुए जल पीना ही आचमन कहलाता है। इससे मन और हृदय की शुद्धि होती है। आचमनी का अर्थ एक छोटा तांबे का लोटा और तांबे की चम्मच को आचमनी कहते हैं। छोटे से तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें तुलसी दल डालकर हमेशा पूजा स्थल पर रखा जाता है। यह जल आचमन का जल कहलाता है। इस जल को 3 बार ग्रहण किया जाता है। माना जाता है कि ऐसे आचमन करने से पूजा का 2 गुना फल मिलता है। आचमन के कई विधान और मंत्र होते हैं। आचमन सदैव उत्तर, ईशान या पूर्व दिशा की ओर मुख करके किया जाता है। अन्य दिशाओं की ओर मुंह करके कदापि न करें। शास्त्रों में कहा गया है कि आचमन के लिए हाथ की गोकर्ण मुद्रा होनी चाहिए, तभी यह लाभदायी है। गोकर्ण मुद्रा बनाने के लिए तर्जनी को मोड़कर अंगूठे से दबा दें। उसके बाद मध्यमा, अनामिका और कनिष्ठिका को परस्पर इस प्रकार मोड़ें कि हाथ की आकृति गाय के कान जैसी हो जाए। यह ज्ञान मुद्रा में आचमन करना चाहिए। चरना मत पी रहे हो तभी भी ऐसे ही पीना चाहिए। आचमन के लिए हाथ में जल इतना ले कि हृदय तक पहुंच जाए। 3 बार मंत्र का उच्चारण करते हुए 3 बार जल ग्रहण करें। पहले हाथ में जल लें और बोलें ओम केशवाय नमः, जल को ग्रहण करें। फिर जल लें ओम नारायणाय नमः, जल को ग्रहण करें। फिर जल लें ओम माधवाय नमः, जल को ग्रहण करें। फिर ओम ऋषिकेशाय नमः बोलते हुए हाथ धो लें। बाएं तरफ एक पात्र रखें, उसमें जल को गिराएं क्योंकि ये जूठा हो जाएगा। फिर साफ कपड़े से पोंछ लें। ये विधि ना कर सकने की स्थिति में केवल दाहिने कान को स्पर्श मात्र से ही आचमन की विधि पूर्ण मानी जाती है। इसके बाद पूजा की सभी चीजें और अपने आप को शुद्ध करने के लिए पवित्रीकरण किया जाता है। जल लेके सभी चीजों पर जल छिड़के, अपने ऊपर छिड़के ये मंत्र बोलते हुए ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थम गतोपि वा यस्मरेत पुंडरीकाक्षा सभायाभ्यंतरा शुचि। अब दीपक के बारे में बात करते हैं। मंदिर में दीपक जलाने के पीछे भाव ये होता है कि भगवान हमारे मन के अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करके ज्ञान रूपी प्रकाश फैलाएं। इसी वजह से सुबह शाम दीपक का प्रकाश फैलाना चाहिए। जो भी हम पूजा पाठ करते हैं उसका साक्षी दीपक ही मानते हैं। भारतीय परंपरा यह मानती है कि ईश्वर हमारे सामने प्रकाश के रूप में है। दीपक जलाने के कुछ नियम होते हैं। दीपक को कभी भी सीधे जमीन पर ना रखें, किसी पात्र पर, आसन पर या चावल के ऊपर रख सकते हैं। दीपक से दीपक कभी ना जलाएं और ना ही दीपक से धूप बत्ती और कपूर जलाएं। दीपक गाय के घी का या तिल के तेल का जलाना चाहिए। घर में सरसों के तेल का दीपक जलाना शुभ नहीं माना जाता है। दिवाली के अवसर पर घर में सरसों के तेल का दीपक जलाया जाता है। शनि देव की पूजा, भैरव जी की और पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाया जाता है। अग्नि पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, देवी पुराण, उपनिषदों तथा वेदों में गाय के घी तथा तिल के तेल से ही दीपक जलाने का विधान बताया है। घी का दीपक देवताओं के दाईं ओर रखें और अगर तेल का दीपक जलाते हैं तो वो देवताओं के बाएं हाथ की ओर रखें। घी के दीपक में रुई की बाती का इस्तेमाल करें।
तेल के दीपक में कलावा या जिसे रक्षा सूत्र कहते हैं उसकी बनी हुई बत्ती का इस्तेमाल करें। दीपक का मुख पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ रखना सबसे अच्छा होता है। ये सुख समृद्धि धन धान्य प्रदान करने वाला होता है। पश्चिम और दक्षिण दिशा की तरफ दीपक का मुख कभी ना हो, ये आपके दुखों का कारण बनता है। घी और तेल को कभी मिक्स नहीं करना चाहिए। दीपक में इतना घी डालें कि जब तक आपकी पूजा हो ये जलता रहे। मिट्टी का दीपक जलाना सबसे अच्छा होता है। ये पंच तत्व का प्रतीक है। मिट्टी और आटे का दीपक एक बार जलकर अशुद्ध हो जाता है, इसे दोबारा प्रयोग नहीं करना चाहिए। पूजा के बीच में दीपक बुझ जाए तो बुझी हुई बत्ती को तुरंत बदल देना चाहिए। खंडित दीपक नहीं जलाना चाहिए। किसी धातु के दीपक को पूजा से पहले अच्छे से साफ जरूर कर लें। अखंड दीपक जलाया हो तो उसे हिलाना नहीं चाहिए या बार बार उठाना नहीं चाहिए। अखंड दीपक को उठा के कभी आरती नहीं करनी चाहिए। अलग से दीपक जलाएं या कपूर से आरती करें। एक मुखी दीपक हर पूजा विधान में जला सकते हैं। दो मुखी दीपक तब जलाया जाता है जब शत्रु परेशान कर रहे हों या ऑफिस में माहौल ठीक नहीं हो। तीन मुखी दीपक भी कई बार जलाया जाता है। कहते हैं कि लगातार 3 महीने तक इसे जलाने से संतान संबंधी समस्या दूर हो जाती है। 4 मुखी दीपक का धन मामले में खास महत्व है। माना जाता है कि यदि चौमुखी दीपक घी के बाती में रोज शाम को माता लक्ष्मी के सामने जलाया जाए तो धन संबंधित परेशानी दूर हो जाती है। इस दीपक को लंबे समय तक भी जलाया जा सकता है। 9 मुखी दीपक हनुमान जी की खास आराधना में जलाते हैं। अग्नि पुराण के अनुसार सूर्यास्त के बाद मुख्य द्वार के पास दीपक लगाने से उस घर में रहने वाले लोगों की उम्र बढ़ती है और रोग खत्म होने लगते हैं। इसके साथ ही लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं। किसी भी शुभ कार्य से पहले दीपक जलाते समय इस मंत्र को बोलने से शीघ्र सफलता मिलती है। ये मंत्र मैं बता रही हूँ। शुभम करोत कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपम ज्योति नमोस्तुते। इसका अर्थ है शुभ और कल्याण करने वाली, आरोग्य और धन संपदा देने वाली, शत्रु बुद्धि का विनाश करने वाली दीपक की ज्योति को नमस्कार है। अब संकल्प के बारे में बताती हूँ। कोई भी हम पूजा करते हैं, व्रत शुरू करते हैं या साधना करते हैं तो उससे पहले हमें संकल्प लेना होता है। संकल्प लिए बिना पूजा पाठ का महत्व नहीं माना जाता है। संकल्प संस्कृत में भी लिया जाता है पर वो थोड़ा मुश्किल होता है, तो आप हिंदी में भी ले सकते हैं। संकल्प के लिए हाथ में जल या चावल और फूल लेके इस तरह से बोलें। हे परमपिता परमेश्वर, मैं अपना नाम बोले, अपना गोत्र बोले, जिस जगह रहते हैं, जिस राज्य शहर में रहते हैं वो बोले, फिर जो तिथि वर्ष वार है वो बोले, फिर किस के लिए संकल्प ले रहे हो वो बोले। जैसे किसी मंत्र की सिद्धि के लिए तो बोले मैं इस मंत्र को सिद्ध करने के लिए संकल्प ले रहा हूँ या ले रही हूँ। मैं ये साधना या मंत्र का इतने दिन जाप करूँगा या करूँगी। कितना जाप करोगे वो बोले। मैं दिन में 1 बार भोजन करूँगा या करूँगी। इस समय मैं मांस मदिरा का सेवन नहीं करूँगा या करूँगी। इतने दिन बाद मैं दशांश हवन करूँगा। इस चीज़ का मैं संकल्प लेता हूँ या लेती हूँ, या जो भी आप करना चाहते हैं वो आप बोलें। साथ ही प्रार्थना करें, मैं कुछ नहीं जानता हूँ प्रभु, मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करें और आप मुझे मेरे कार्य में सफलता दें। यदि जल लेकर संकल्प किया हो तो उस जल को नीचे ज़मीन पर छोड़ दें, और यदि चावल और फूल लेकर संकल्प लिया हो तो इसे भगवान के आगे छोड़ दें। इस प्रकार से किसी भी पूजा पाठ में संकल्प लेने से संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। अब आसन के बारे में बात करते हैं। ब्रह्मांड पुराण में वर्णित है कि हमेशा आसन पर बैठकर ही पूजा पाठ करें। बांस के आसन पर बैठ के मंत्र जाप या देव पूजा करने से दुर्भाग्य की प्राप्ति होती है। पत्थर के आसन पर बैठकर पूजा या मंत्र जाप से रोग होते हैं। लकड़ी के आसन पर बैठकर पूजा करने से दुख और अशांति की प्राप्ति होती है।
घास के आसन पर बैठकर पूजा करने से यश और कीर्ति नष्ट हो जाती है। तिनकों के आसन पर बैठकर पूजा करने से कारोबार में अथवा नौकरी में स्थायित्व नहीं आता और आर्थिक उन्नति भी नहीं होती। धन की हानि होने लगती है। किसी कपड़े को आसन बनाकर बैठने से चिंता बाधाएं आती हैं। पत्तों के बने आसन पर भी बैठकर पूजा नहीं करनी चाहिए। अनेक प्रकार के कष्ट मिलते हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि व्यक्ति को कुछ भी मिल जाता है, वह बैठ जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बिना आसन पर बैठकर पूजा करना यानी खाली भूमि पर बैठकर पूजा पाठ जप करने से दरिद्रता आती है। पूजा अर्चना करते समय मनुष्यों में एक विशेष प्रकार की शक्ति का संचार होता है। इसके माध्यम से मनुष्य प्रभु की कृपा को शीघ्र अति पाने में सक्षम हो जाता है। यह शक्ति निकलकर पृथ्वी में ना जाए, इसलिए पूजा जप करने वाले व्यक्ति और भूमि के बीच कुचालक के रूप में आसन का प्रयोग करना अत्यंत उपयोगी है। शास्त्रों में बताया गया है कि मोटे ऊनी आसन, कंबल या कुश के आसन का प्रयोग करें। आसन के अभाव में रेशमी वस्त्र का प्रयोग कर सकते हैं। आसन चौकोर होना चाहिए। घर में सभी के आसन अलग अलग होने चाहिए। दूसरे के आसन का प्रयोग करने में दोष होता है। हमेशा आसन पवित्र व शुद्ध होना चाहिए। आसन को कभी भी पैरों से इधर उधर ना करें। कहीं बाहर जाएं तो अपना आसन साथ ले जाएं। जिस आसन पर बैठकर पूजा करते हैं वो सिद्ध हो जाता है। जब भी पूजा करें तब अपने आसन को उठाकर अपने शीश पर लगाएं, प्रणाम करें और यथास्थान रख दें। कई लोग जमीन पर नहीं बैठ सकते तो वो एक आसन कुर्सी पर रख लें और एक पैरों के नीचे। पूजा का आसन किसी अन्य काम में प्रयोग ना करें। पूजा पाठ के बाद आसन के नीचे जल छिड़क के माथे पर जरूर लगाएं। इससे पूजा पाठ का पूरा फल मिलता है। भूलकर भी पूजा उपासना बेड पर बैठकर ना करें। अलग रंगों के आसनों का अलग अलग महत्व होता है। ज्ञान प्राप्ति के जाप के लिए बृहस्पति देव, भगवान विष्णु की पूजा के लिए पीले आसन का प्रयोग करें। हनुमान जी, देवी दुर्गा, सूर्य देव की आराधना के लिए लाल रंग के आसन का प्रयोग करें। शिव जी की पूजा, चंद्र देव के मंत्रों के जाप के लिए सफेद आसन का प्रयोग करें। गुलाबी रंग का आसन माँ लक्ष्मी की आराधना के लिए, हरे रंग का आसन गणेश जी और बुध ग्रह की आराधना के लिए, नीले या काले रंग के आसन का प्रयोग शनि देव की उपासना के लिए होता है। लाल या पीले रंग के आसन का प्रयोग सबसे अच्छा होता है। रोज की पूजा में इनका प्रयोग कर सकते हैं। अब तिलक के बारे में बताती हूँ। बिना तिलक धारण किए कोई पूजा सफल नहीं मानी जाती है। ब्राह्मणों के लिए तो तिलक धारण करना अनिवार्य है। बिना तिलक किए हुए ब्राह्मण का मुख देखना अशुभ माना गया है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक तिलक लगाने से ग्रहों की शांति होती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार चंदन का तिलक लगाने से पापों का नाश होता है, संकटों से बचाव होता है, घर अन्न धन से भरा रहता है और सौभाग्य में बढ़ोतरी होती है। हल्दी में एंटीबैक्टीरियल तत्व होते हैं। इसका तिलक लगाने से त्वचा शुद्ध होती है, रोगों से मुक्ति मिलती है। तिलक लगाने से ज्ञान प्राप्ति की क्षमता बढ़ती है, सिर दर्द की समस्या में कमी आती है, उदासी दूर होती है, मन में उत्साह जागता है, लोग शांति व सुकून अनुभव करते हैं। ये कई तरह की मानसिक बीमारियों से बचाता है, आत्मविश्वास और आत्म बल बढ़ता है। सूना मस्तक अशुभ माना जाता है। वैसे तो शरीर के कई भागों में तिलक लगाया जाता है, पर पूरे शरीर का संचालन मस्तिष्क से होता है, इसलिए मस्तिष्क पर हमेशा तिलक लगाते हैं। आमतौर पर चंदन, कुमकुम, मिट्टी, हल्दी, भस्म आदि का तिलक लगाने का विधान है। अगर कोई तिलक लगाने का लाभ तो लेना चाहता है पर दूसरों को यह दिखाना नहीं चाहता तो शास्त्रों में इसका भी उपाय बताया गया है। कहा गया है कि ऐसी स्थिति में ललाट पर जल से तिलक लगा लेना चाहिए और तिलक हमेशा बैठकर लगाना चाहिए। पद्म उत्तराखंड में बताया है कि स्नान, संध्या, पंचयज्ञ, तर्पण, श्राद्ध, पितृकर्म और हवन में तिलक करना चाहिए।
बिना तिलक के ये सब कर्म निष्फल होते हैं। भविष्य पुराण का कहना है कि भगवान पर चढ़ाने से बचे हुए चंदन को ही लगाना चाहिए, मतलब भगवान का जूठा चंदन लगाना चाहिए, तभी फल और लाभ प्राप्त होता है। देवी भागवत के अनुसार दोपहर से पहले जल मिलाकर भस्म या चंदन लगाना चाहिए। दोपहर के बाद जल ना मिलाएं। शाम को सूखा ही चंदन का तिलक लगाना चाहिए। क्रियासार का मत है कि भगवान का स्मरण करते हुए ललाट, ग्रीवा, भुजाओं और हृदय में चंदन लगाएं। अब बताती हूँ कि किस उंगली से तिलक करने से क्या फल मिलता है। अगर अनामिका यानी रिंग फिंगर से तिलक लगाया जाए तो मन की शांति, धन, वैभव की प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि रिंग फिंगर में सूर्य का वास होता है। देवी देवताओं को भी तिलक इसी उंगली से लगाया जाता है। बीच वाली यानी मध्यमा उंगली में शनि ग्रह का वास माना जाता है और ये सफलता का प्रतीक माना जाता है। इसलिए अब से जब आपके बच्चे एग्जाम देने जाएं या फिर आपके पति किसी जरूरी मीटिंग पर जाएं तो आप उन्हें इस उंगली से तिलक जरूर लगाएं, उन्हें सफलता मिलेगी। साथ ही स्वयं को भी मध्यमा उंगली से ही तिलक लगाया जाता है। यह आयु, बुद्धि, ऐश्वर्य तथा शक्ति प्रदान करता है। तर्जनी उंगली से तिलक लगाने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। मृत्यु के बाद यदि किसी व्यक्ति के माथे पर इस उंगली से तिलक लगाया जाता है तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। पितृगणों को इसी उंगली से तिलक लगाया जाता है। हिंदू परंपराओं के अनुसार अंगूठे में शुक्र ग्रह होता है। इससे तिलक लगाने से धन, ख्याति और आरोग्य प्राप्त होता है। यदि कोई घर में बीमार है उसे चंदन का टीका अंगूठे से माथे पर लगाएं, जल्दी ठीक हो जाता है। राज तिलक और विजय तिलक हमेशा अंगूठे से ही करने की परंपरा है। अगर किसी चीज पर जीत हासिल करनी है या कोई फंसा हुआ धन हासिल करना है तब भी अंगूठे से ही तिलक करने पर वह धन वापस मिल जाता है। युद्ध में जाते हुए जवानों को तिलक इससे ही लगाते हैं। साथ ही ब्राह्मण और अतिथि को भी तिलक इससे ही लगाया जाता है। तिलक दाहिने हाथ से लगाना चाहिए। तिलक नीचे से ऊपर की ओर लगाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार सफेद तिलक से ज्ञान प्राप्ति होती है। लाल रंग का तिलक मनुष्यों को वश में करने वाला होता है। पीले रंग का तिलक सर्व समृद्धि देने वाला होता है। इसके अलावा अन्य रंग का तिलक कभी नहीं लगाना चाहिए, ऐसा हमारे शास्त्रों में बताया है। नाखूनों का स्पर्श तिलक लगाते समय आपके माथे पर ना हो। अपना तिलक आप रात को सोने से पहले साफ कर सकते हैं। तिलक लगाने का मंत्र है कांति लक्ष्मी धृति सौख्यम सौभाग्यम मतुलम बलम ददातु चंदनम नित्यम सत्यम धार्यामहम देहि सौभाग्य आरोग्यम देहि में परम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जहि। वैसे तो तिलक कई प्रकार के होते हैं पर मुख्य रूप से 3 प्रकार के लगाए जाते हैं। वैष्णव तिलक सीधे या खड़े तिलक में माना जाता है कि स्वयं श्री विष्णु लक्ष्मी जी के साथ वास करते हैं। विष्णु तिलक गोपी चंदन से लगाया जाता है। शिव तिलक 3 लाइन जैसा आकार, उसमें स्वयं पार्वती जी शिव के साथ वास करती हैं। एक और गोल बिंदी जैसा तिलक लगाया जाता है। अब जानते हैं कि वार के अनुसार कौन सा तिलक लगाएं। सोमवार को मस्तिष्क को शीतल व शांत बनाए रखने के लिए सफेद चंदन का तिलक लगाएं। साथ ही इस दिन विभूति या भस्म भी लगा सकते हैं। मंगलवार को लाल चंदन या चमेली के तेल में घुला हुआ सिंदूर लगाने से ऊर्जा और कार्य क्षमता में विकास होता है। बुधवार को सूखे सिंदूर का तिलक लगाने से बौद्धिक क्षमता तेज होती है। गुरुवार को सफेद चंदन की लकड़ी को पत्थर पर घिसकर उसमें केसर मिलाकर या हल्दी का तिलक लगाने से सकारात्मक विचार आएंगे तथा आर्थिक परेशानी का हल निकलेगा। शुक्रवार को लाल चंदन लगाने से तनाव दूर होता है और भौतिक सुख सुविधाओं में भी वृद्धि होती है। इस दिन सिंदूर भी लगा सकते हैं। शनिवार को विभूत, भस्म या लाल चंदन लगा सकते हैं। रविवार को लाल चंदन लगाएं, मान सम्मान बढ़ता है। आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसमें कुछ विषयों के बारे में ही बताया है।
बाकी के विषयों की ज़रूरी जानकारी के लिए आप इस वीडियो का पार्ट 2 ज़रूर देखें। पार्ट 2 का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। धन्यवाद।